हर हर महादेव प्रिय दोस्तों। 31 जुलाई 2025 सावन गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते और एक छुटकी हल्दी से कर लेना, यह एक उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 31 जुलाई को सावन गुरुवार सप्तमी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी सावन गुरुवार सप्तमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ तुलसी के पत्ते और एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पत्ते और एक छुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान विष्णु, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि जरूर लिखें, ताकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह सावन गुरुवार सप्तमी तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सावन गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस सावन गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है,
यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा। घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पत्ते और एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सावन गुरुवार सप्तमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 31 जुलाई सावन गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो गुरुवार के दिन किया जाता है, और जो लोग इसे सावन के किसी भी गुरुवार को कर लेते हैं उनके जीवन में धन, सुख, शांति और सौभाग्य ऐसे आता है जैसे बरसात में पानी बरसता है। यह उपाय बहुत बड़ा नहीं है, आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करना है। बस एक तुलसी का पत्ता और एक चुटकी हल्दी लेनी है।
लेकिन कैसे और किस विधि से करना है यही मैं आपको बहुत विस्तार से बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिए और बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो असर अधूरा रह जाएगा। अब सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि तुलसी और हल्दी, यह दोनों चीजें केवल औषधियां नहीं हैं, यह आत्मिक और दिव्य ऊर्जा से भरी होती हैं। तुलसी को श्री हरि विष्णु की पत्नी माना गया है और हल्दी को मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। जब आप इन दोनों को मिलाकर गुरुवार के दिन उपाय करते हैं तो यह सीधा आपके भाग्य चक्र को सक्रिय करता है। अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। कोशिश कीजिए कि सूरज की पहली किरण से पहले आप नहा धोकर तैयार हो जाएं। साफ पीले या सफेद रंग के कपड़े पहनिए, क्योंकि यह दोनों रंग गुरु बृहस्पति के माने जाते हैं और उसी के प्रभाव को हम इस उपाय से जागृत करने जा रहे हैं। अब बिना किसी से बात किए, बिना कुछ बोले, सीधे तुलसी के पौधे के पास जाइए। अगर आपके घर में तुलसी है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो पास के मंदिर या पड़ोस की घर की तुलसी से एक पत्ता तोड़ सकते हैं। लेकिन मन में क्षमा मांगते हुए अब उस तुलसी के पत्ते को धो लीजिए और एक साफ थाली में रख दीजिए। अब आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। याद रखिए, सिर्फ एक चुटकी, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। यह हल्दी आप पिसी हुई ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वह शुद्ध हो, उसमें कोई मिक्सिंग या रंग ना मिला हो। घरेलू हल्दी हो तो सबसे अच्छा। अब एक पीले रंग का कपड़ा लीजिए। अगर घर में ना हो तो पहले से बाजार से लाकर रखिए। अब उस पीले कपड़े में वह एक चुटकी हल्दी और तुलसी का पत्ता साथ में रखिए और उसे बांध दीजिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोई तावीज बना रहे हो। इसे बांधते समय कोई धागा या पीली रस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह छोटा सा बंधा हुआ कपड़ा आपको कहाँ रखना है? अब बात यहां से शुरू होती है। अगर आप व्यापारी हैं तो इसे अपनी दुकान के गल्ले में रखिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो इसे अपने बैग में या ऑफिस की दराज में रखिए। अगर आप गृहस्थ हैं, घर संभालते हैं, तो इसे घर की तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रखिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, यह उपाय किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। जो लोग पूछें कि यह क्या है, उन्हें मत बताइए, क्योंकि उपाय का फल तभी आता है जब आप इसे गुप्त रखें। अब इस उपाय को करते समय आपको एक मंत्र मन में जपना है, और वह मंत्र है ओम श्री ह्रीम क्ली श्री सिद्ध लक्ष्मीये नमः। यह मंत्र आप 11 बार, 21 बार या 108 बार भी जप सकते हैं, जितना आपका मन और समय अनुमति दे, लेकिन मन से, भाव से, श्रद्धा से करें। अब सवाल आता है, यह उपाय कितने गुरुवार करें? तो ध्यान से सुनिए। यह उपाय आप एक बार भी कर लें तो भी इसका प्रभाव होता है, लेकिन अगर आप लगातार 3 गुरुवार तक करते हैं, यानी हर हफ्ते नया तुलसी का पत्ता लें, नई हल्दी लें और नया कपड़ा लें, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब एक और चीज, अगर आपके घर में अचानक धन की हानि हो रही है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, बार बार खर्च हो जाता है, या फिर किसी ने आपके व्यापार या घर में कुछ गलत शक्ति छोड़ दी है, तो यह उपाय उस नकारात्मकता को खत्म कर देता है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने तिजोरी में पैसे रखे, लेकिन धीरे धीरे वह खत्म हो गए। कोई पूछता है, अचानक से व्यापार गिर गया, पहले जो सेल होती थी वह अब नहीं हो रही। ये सब संकेत होते हैं कि आपके धन स्थान पर या तो कोई बाधा है या आपकी ग्रह स्थिति कमजोर है, और यही कारण है कि तुलसी और हल्दी दोनों का संगम करने से गुरु बृहस्पति, श्री हरिविष्णु और मां लक्ष्मी, तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। अब ध्यान से यह बात सुनिए, इस उपाय को करने से पहले और बाद में अपने घर में गंदगी ना रखें। विशेष रूप से जिस जगह आप धन रखते हैं वहां साफ सफाई होनी चाहिए। अगर आप चाह तो वहां पर हल्दी से छोटा सा स्वास्तिक भी बना सकते हैं। इससे ऊर्जा और तेज गति से काम करती है। अब इस उपाय को करने के बाद क्या ना करें? सबसे पहली बात, उस दिन किसी से झगड़ा मत करें, खासकर घर में बुजुर्गों से, माता पिता से या जीवन साथी से। दूसरा, तुलसी का पत्ता तोड़ते समय बात ना करें और शाम के बाद तुलसी ना तोड़ें। तीसरा, जिस हल्दी का उपयोग आपने किया है वह हल्दी शुद्ध होनी चाहिए, बाजार की रंगी हुई हल्दी नहीं। अगर आप इस उपाय को गुरुवार के दिन, विशेषकर सावन के गुरुवार को करते हैं, तो इसका प्रभाव और भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि सावन का गुरुवार देवताओं का गुरुवार होता है। इस दिन श्री हरिविष्णु भी जागृत रूप में होते हैं और मां
लक्ष्मी अपने भक्तों की झोली भरने निकलती हैं। और सबसे खास बात, अगर आप इस उपाय को करते वक्त मन से संकल्प लें कि अब मुझे धन नहीं चाहिए, सिर्फ आत्मिक सुख और शांति चाहिए, तो प्रभु आपको दोनों देंगे। क्योंकि जब आप लोभ छोड़कर श्रद्धा से काम करते हैं तो परिणाम कई गुना आता है। अब आखिरी में एक गुप्त बात, अगर इस उपाय के बाद भी आप चाहते हैं कि धन का प्रवाह लगातार बना रहे, तो इस उपाय को समाप्त करने के 7वें दिन 1 रुपया दान करें किसी भी गरीब भूखे व्यक्ति को। यह उस ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है जो आपने गुरुवार को खींची थी। तो दोस्तों, इस गुरुवार को सिर्फ एक तुलसी का पत्ता और एक छुटकी हल्दी लेकर यह उपाय जरूर करें। आप खुद देखेंगे कैसे कुछ हफ्तों में पैसा आना शुरू हो गया, काम में अड़चनें हट गईं और जो अजीब सा मानसिक बोझ था वह भी उतर गया। दोस्तों, अगर आप यह समझते हैं कि आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, पैसा हाथ में आते ही जैसे किसी अदृश्य हवा में उड़ जाता है, तो आपको आज का यह उपाय ध्यान से करना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दीपक की, जो दीपक दिखने में तो बहुत सामान्य होता है, लेकिन जब उसमें हल्दी पड़ जाती है और वह गुरुवार के दिन जला दिया जाता है, तो वह दीपक सीधा मां लक्ष्मी के द्वार तक पहुंचता है। और जब एक बार लक्ष्मी जी की दृष्टि आप पर पड़ जाए, तो फिर दरिद्रता, दुख और धन की कमी की कोई भी छाया आपके आसपास नहीं टिकती। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, यह उपाय करना कब है। तो देखिए, यह उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर यह उपाय सावन माह के गुरुवार को किया जाए तो इसका फल कई गुना अधिक होता है। क्यों? क्योंकि सावन का महीना शिव का होता है, गुरुवार का दिन विष्णु जी का होता है और हल्दी मां लक्ष्मी को प्रिय होती है। जब यह तीनों ऊर्जा एक साथ सक्रिय हो जाती हैं, तो जो धन नहीं रुकता वह टिकने लगता है। जो व्यापार में घाटा चल रहा होता है वह अचानक लाभ में बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग मानसिक रूप से टूट चुके होते हैं उन पर भी इस उपाय का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं उपाय की विधि की। सबसे पहले आपको चाहिए एक छोटा सा मिट्टी का दीपक। ध्यान रखें, मिट्टी का दीपक सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन अगर मिट्टी का ना मिले तो पीतल का या कांसे का दीपक भी ले सकते हैं। दूसरी चीज आपको चाहिए शुद्ध देसी घी, और तीसरी 1 से 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी। और अगर आप चाहें तो एक छोटा सा रुई का बाती, बत्ती का गोला भी साथ में तैयार कर लें। अब गुरुवार की सुबह उठिए, स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए। प्रयास करें कि कपड़े पीले रंग के हों, क्योंकि यह गुरु का रंग है। फिर अपने घर के मंदिर को साफ कीजिए। जहां आप पूजा करते हैं वहां अगर लक्ष्मी नारायण या शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर हो तो और भी उत्तम। अब दीपक को सामने रखिए और उसमें घी भरिए। अब उसमें 1 चुटकी हल्दी डालिए। ध्यान रहे, हल्दी आप जैसे ही घी में डालते हैं उसकी सुवास और ऊर्जा बदल जाती है। दोस्तों,